Assalamu alaikum student. My name is Salman Ali and today I am going to discuss about knowledge management. Knowledge management is the process of capturing, developing, sharing and effectively using organizational knowledge. नॉलेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को कैप्चर करते हैं, डेवलप करते हैं, शेयर करते हैं एंड इफेक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और आप कोई भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड सबसे पहले नॉलेज गेन करनी पड़ी थी। आपने नॉलेज को गेन किया था, आपने उसमें कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है या आपने उससे रिलेटेड कोई डिग्री हासिल की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने MBA किया हुआ है, एज अ मैनेजर आप काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके पास एक डिग्री है, आपने MBA किया हुआ है HR के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज लिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन उसको आप डेवलप करेंगे, आप कोशिश करेंगे उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ, अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज में उसको मज़ीद इम्प्रूव करूँ, ठीक है। ये मैनेजमेंट का पार्ट है ना। सबसे पहले आपने नॉलेज को गेन किया है, देन उसको आप डेवलप कर रहे हैं। क्यों डेवलप कर रहे हैं? ताकि उसी नॉलेज को आप शेयर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आप उसी नॉलेज को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसी नॉलेज को आप फाइनली इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रोसेस का नाम है, ये है नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक। तो कोई भी शख्स अगर हम देखें, ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जो कि कामयाब है मगर उसके पास नॉलेज ना हो, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं किसी भी सक्सेस पर्सन की हम कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमने देखा दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने बहुत तरक्की की है, ठीक है। तो अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, आइंस्टाइन की बात करें, ठीक है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे पास नज़र आएंगे हमें, तो उन्होंने सबसे पहले नॉलेज को, चीज़ अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को पहले ग्रिप किया, उस पर कमांड हासिल की। देन उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ठीक है, रीडिंग के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको डेवलप किया है, इम्प्रूव किया है। फिर उन्हीं जो नॉलेज उनके पास आई है, देन उसको शेयर किया और इफेक्टिवली उसको यूज़ किया है। तो नॉलेज मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अपनी नॉलेज को आप मैनेज करोगे। नॉलेज मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट मीन्स आप किस तरह से उसको कैप्चर करोगे, किस तरह उसको डेवलप करोगे, शेयर करोगे और किस तरह उसको इफेक्टिवली यूज करोगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है नॉलेज मैनेजमेंट का। तो रीजंस फॉर डेवलपिंग नॉलेज मैनेजमेंट, हम क्यों डेवलप करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि नियरली 60% ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट नीड नॉलेज। यानी अगर हम जॉब के लिए जाते हैं किसी भी जगह, तो हमें 60% तो समझिए यहाँ पे कम लिखा हुआ है, इससे भी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है नॉलेज की। यानी अगर आप अकाउंट की फील्ड के लिए जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा आपने कहीं जॉब की है अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, अकाउंट्स के बारे में आप कितना जानते हैं, ठीक है, आपने कितने साल जॉब किए, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास उस फील्ड की कितनी नॉलेज है, ठीक है। देन नॉलेज वर्क्स हैव हाई डिमांड। जो नॉलेज का काम होता है उसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसमें नॉलेज ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है वो उतना कीमती शख्स है, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। द नॉलेज वर्कर्स कैन डू द जॉब इफेक्टिवली देन ट्रेडिशनल वर्कर। ट्रेडिशनल वर्कर के मुकाबले में जो नॉलेज वर्कर होता है वो अपनी जॉब को इफेक्टिवली कर सकता है, इफेक्टिवली उस जॉब को क्या कहते हैं, उस पर काम करेगा, अच्छा काम करेगा जॉब के अंदर, ठीक है। तो नॉलेज वर्कर की जो अहमियत है वो ज़्यादा होती है। द सक्सेस फैक्टर इन टुडे इकोनॉमी इज नॉलेज। अगर हम टुडे इकोनॉमी की बात करें, मुल्क की इकोनॉमी की बात करें, मईशत की बात करें, तो उसमें भी नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरी मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए उससे रिलेटेड हमारे पास हमारे पास गुड नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी बेस पे आप इकोनॉमी चलाएंगे, ठीक है। वैसे तो हर फील्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं, नॉलेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नॉलेज इज द पावर एंड इट इज़ वेरी स्किल। नॉलेज जो एक पावर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत कीमती चीज़ है, ठीक है। एक पावर है बट इट इज़ वेरी स्केयर। स्केयर मीन यहाँ पे कमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं, किसी डॉक्टर की बात करते हैं या किसी भी इंजीनियर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इनके वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो आ जाते हैं, इन जगहों पर आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है, जब हम स्टूडेंट्स को हम टीच नहीं करेंगे, या स्टूडेंट जो है वो क्या कहते हैं चीटिंग कर करके पास हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? वो पहुंच तो जाएंगे उस जगह तक, वो डॉक्टर, फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर बन गए, मगर उन डॉक्टर्स की वजह से बहुत सारे पेशेंट की डेथ हो जाएगी। उन इंजीनियर्स की वजह से पत्नी कितने नुकसान उठाना पड़ेगा। जब वो बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग का नुकसान होगा, जब वो ब्रिज डैम्स बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, ठीक है, तो बाद में उसके क्या हाल होगा वो, ठीक है, ये बहुत अच्छा पोजीशन में नहीं है फिर। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये वजह है कि हमें जो नॉलेज मैनेजमेंट है उसको डेवलप करना पड़ेगा, जरूरत है उसकी। चैलेंजेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो चैलेंजेस फेस कर गया ऑर्गेनाइजेशन, जो हम उसको डिस्कस करते हैं। द की चैलेंजेस फेस्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन आर लिस्टेड बिलो। हाउ टू अट्रैक्ट customer and service them in the world of internet and electronic commerce। हम किस तरह से, मसला ये कि आज जो है वो ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, आज इंटरनेट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात हो रही है, ई कॉमर्स की यानी बात हो रही है। तो ये इंटरनेट की दुनिया में आप किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए कि वो कस्टमर जब सोशल मीडिया के ऊपर जाता है तो वो देखता है हज़ारों तरह के, सैकड़ों तरह के उसके पास जो है एडवर्टीजमेंट आ रही होती है, उसको देख रहा होता है दिन में, मोबाइल पर उसके पास ऐड आ रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहा है वो ऐड। किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे? तो आपके पास एक गुड नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करें, हाउ टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी एंड यूज देम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर कस्टमर वांट्स एंड डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन। हम किस तरह से वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें और उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें कि कस्टमर की वांट्स को भी पूरा कर लें और ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप कर लें, ठीक है। तो हमें उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी गुड नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, अभी देखें कुछ क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड हमारे पास गुड नॉलेज होनी चाहिए। एज अ टीचर अगर हम बात करें तो हमारे पास गुड नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उसको इफेक्टिवली अपने जॉब को, अपने काम को इफेक्टिवली जो है उसको कर सकें, ठीक है। तो हमें जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। हाउ टू री इंजीनियर the mindset of employees and motivate them and develop the organization into a learning organization। हम किस तरह से री इंजीनियर करें? री इंजीनियरिंग बोलते हैं कि किस तरह से री थिंकिंग एंड री डिजाइनिंग, हम किस तरह से जो एम्प्लॉयज के माइंड सेट है उसको री थिंकिंग पर ले आए, यानी वो किस तरह से दोबारा सोचें, उसको किसी न्यू क्या कहते हैं नए तरीके से वो काम को अंजाम दें, ठीक है, और जो रीडिज़ाइन करें, उनके सोचने समझने की सलाहियत को और इम्प्रूव कर दें हम, ठीक है, वो नए तरीके से उस काम को फिर परफॉर्म करें। तो हाउ टू री इंजीनियरिंग द माइंडसेट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करें हम, एंड मोटिवेट देम, और बिलाखिर उनको मोटिवेट करें, एंड डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह डेवलप करें। तो ये सब चीज़ें कि कैसे करेंगे, इन सब के लिए हमारे पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the application of knowledge and practice of knowledge management will be able to create excellent result in the organization। ठीक है, यही वजह है और ये हकीकत भी है कि नॉलेज जितनी आपके पास नॉलेज होगी फील्ड से रिलेटेड खास तौर पे, तो आप उतनी ही आगे जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास फील्ड से रिलेटेड एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उसको प्रैक्टिस में लेकर आने आपको, ठीक है, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक अच्छा रिजल्ट मिले, वो ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप हो, ठीक है, रोज बरस तरक्की करे। तो अगर हम इसको समराइज करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और ये पढ़ाया जाता है BBA लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे भी, और एडवांस करके इसको पढ़ाया जा रहा है, और एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा किस तरह से नॉलेज को गेन करें, किस तरह से उसको इम्प्रूव करें, उसको किस तरह यूटिलाइज करें। तो ठीक है, तो एक अच्छा सब्जेक्ट। फिलहाल इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि नॉलेज मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।